है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने का शुभ अवसर जो है प्राप्त हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जते, जब जो है कई जन्मों के, एक जन्मों के लिए हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब जाकर जो है शुभ अवसर, ये जो समय आपको प्राप्त हुआ है ये मिला करता है। और ये जो श्रीमद् भागवत का भव्य और दिव्य आयोजन मंदिर सभा की ओर से श्री हरि नारायण की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर किया गया है। और हमारे बड़े भाई जिनके मुखार बिंद से आप दूसरी बार भागवत का रसस्वादन करने जा रहे हैं, तो व्यास आपको कई मिलेंगे इधर उधर बात करने की, लेकिन मैं सुन रहा हूँ करीबन 6-7 दिन से लगातार केवल शास्त्र के हिसाब से, प्राणोक्त के हिसाब से, कहीं बाहर की बात नहीं है, हैं ज़्यादा बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो अच्छे विद्वान हैं। और मैं आज व्यासपीठ से ये भी कहना चाहता हूँ मंदिर सभा को, जो मेरी बात को सुन रहे हो, आपके मंदिर में जो है बहुत अच्छे योग्य जो है पुजारी है। ध्यान से सुनिए इस बात को, किसी मंदिर में नहीं, हर मंदिर में। और हमारे पुजारियों को भी प्रयास करना चाहिए और मंदिर सभा को भी जो है प्रयास करना चाहिए कि बाहर की वजह से अपने पुजारियों से ही कथा करवाई जाए, तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे मनन साहब के जो अध्यक्षता में, अगुवाई में जो हरि मंदिर का चौमुखा विकास होने जा रहा है, आप देख ही रहिए। मैं पहले यहाँ पर जो है इनके साथ रह चुका हूँ, बड़े व्यवहार कुशल के धनी हैं और इनकी टीम भी बहुत सुचारू रूप से काम कर रही है और पुजारियों का बड़ा साथ है। तो मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ, जो मेरी मीडिया के माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास करें कमेटी वाले हर मंदिर के अपनी पुजारियों से जो है श्रीमद् भागवत हो या राम कथा हो ये कराएं, बाहर से कम बुलाई जाए, किसी बुरा भी लगे। लेकिन मैं तो व्यक्ति, मुझे जानते हैं मनन साहब भी और हमारे बड़े भाई कि मैं स्पष्ट हाजिर हूँ, डरो तो परमात्मा से डरो। तो इसमें जो मंदिर की भी भलाई होगी, मंदिर का बड़ा नाम होगा और पुजारियों का भी नाम होगा, और पुजारियों को भी और मंदिर सभा को भी जो है एक साथ मिलजुल कर जो है काम करना चाहिए, तभी मंदिर का जो चौमुखा विकास हो सकता है। और पुनः आप देख रहे हैं कि मनन साहब के देख रेख में, अगुवाई में कई धार्मिक कार्य जो है प्रत्येक साल जो है होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको भी जो है वर्तमान कमेटी का जो है पूरा सहयोग देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो निष्कपट धर्म में जो है तत्पर हो। इसी प्रकार ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए, सबसे बड़ा पाप बताया गया है कि कथा में विलम्ब अड़चन डालना, तो व्यासपीठ से आदेश हुआ है। तो मैं सभी महान भाव सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत साधुवाद करता हूँ। गिराने के वजह क्या है, उनका बढ़ाव करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो मैं 2 शब्द जो है प्रधान से आग्रह करूँगा, तो 2 शब्द रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत साधुवाद, और ऐसे कार्यक्रम आप जो है करते रहें। बोल बंके बिहारी लाल की जय। आज पुजारी परिषद के प्रधान जी जगदम्बा साहब रूढ़ी जी हमारे मंदिर में अपनी टीम के साथ आए हैं। मंदिर कमेटी इनका बहुत बहुत स्वागत करती है। पंडित जी हमारे मंदिर में रहे, हमारा बड़ा सामान्य सीगा, पर इनका अंदाजा जितना था उतना हम बड़े प्यार से रहे। इन्होंने जहाँ मंदिर में बड़ा बढ़िया इन्होंने काम किया, तो जब इनका चले गए, इनका जहाँ इनका दिल लगा वहीं इन्होंने जाने की सब सोची। हमारी ओर से इनको कोई कमी नहीं थी। अगर ये हमारी ओर से कोई कमी है तो हमें बता सकते हैं, हमारी कोई कमी नहीं थी। अब जो भागवत कथा हमारे पंडित जी कर रहे हैं, सभी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। और पंडित जी का जो मंदिर में जो योगदान है, मंदिर में जब से ये पंडित जी आए हैं हमारे मंदिर का बहुत बड़ा है। इन्होंने जो इन काम के लिए बहुत योगदान दिया है। अब ये पुजारी परिषद के प्रधान जी स्तूरी साहब हमारे मंदिर में आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इनकी टीम भी है जो बहुत बढ़िया काम करती है मंदिर में, मंदिरों में, सभी मंदिरों में इनके पंडित जी जो इनके मेंबर हैं सभी अच्छे काम कर रहे हैं। मंदिर कमेटी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है।
वृंदावन बिहारी लाल की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। श्री मद्भागवत महापुराण पीठ को बारंबार नमन। व्यास पीठ पर विराजमान हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री शास्त्री जी को प्रणाम एवं समस्त विद्वत मंडली आचार्य आदि ब्राह्मण मंडल को प्रणाम। समस्त कथा श्रोतागण, माताएं, बहनें एवं श्रद्धालु भक्तजन, आप सभी के हृदय में भगवान की दिव्य झांकी को बारंबार प्रणाम। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भागवत कथा सुनने का आप सभी को ये परम लाभ प्राप्त हो रहा है। और जीवन का एक सबसे उत्तम जो लाभ है वो यही लाभ है कि जीव को सत्संग मिले, भगवान की कथा का लाभ मिले। हम लोग अपने तन को पवित्र करने के लिए अनेक प्रकार के उपकरण लगाते हैं, धन को पवित्र करने के लिए दान इत्यादि परोपकार करते हैं, लेकिन मन को पवित्र करने का मात्र एक यही साधन है। भागवत जी के महात्म्य में लिखा हुआ है, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। मन को पवित्र करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए इस ग्रंथ से अलावा दूसरा कोई और साधन नहीं है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा का ये लाभ मिलता है। और ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि मनुष्य जीवन यदि मिला है तो मनुष्य जीवन की सार्थकता यही है कि वो भगवान के भजन में अपने मन को लगाए। मैं अधिक व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगा क्योंकि आज कथा का अंतिम दिवस है। हम सभी को मालूम होता है कि अंतिम दिवस में कथा काफी रहती है और अंतिम दिवस में लोगों को आना जाना भी रहता है, कुछ स्वागत सत्कार भी होता है। तो कथा में व्यवधान उत्पन्न करना ये हम जैसे लोगों के लिए तो बड़ा पाप का कारक होता है। शास्त्री जी का आदेश हुआ, इसलिए दो शब्द अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए व्यास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री सीताराम। अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के दंडवत प्रणाम करते हुए, पूज्य व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, हमारे आचार्य ब्राह्मण विप्र मंडली के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी भक्तवती माताओं के हृदय में विराजमान श्री बाल गोपाल के चरणों में प्रणाम करते हुए, ज़्यादा कुछ न बोलते हुए क्योंकि पूज्य व्यास जी का आदेश हुआ है, कहते हैं कि भागवत जो आप सुन रहे हैं बड़े भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि ये कथा जीवन में जब आती है तो जीवन की व्यथा तब ही दूर होती है। जीवन की अगर व्यथा दूर करनी है तो कथा श्रवण करना चाहिए और कथा से भक्ति महारानी हृदय में विराजमान होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और कथा का सार क्या है? श्रीमद् भागवत जी में लिखा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। बोला 18 पुराण में व्यास महाराज जी ने, पूज्य व्यास जी ने कहा, बोला 2 वचन को जो आप अपने जीवन में ग्रहण कर लो या ये आप अपने जीवन में सूत्र बांध लो कि परोपकार पुण्यायः। बोला हमेशा ये सोच के चलो कि हमारी मन, हमारे वाणी और हमारे कर्म द्वारा हमेशा परोपकार हो जाए। और पापाया परिपीडनम, दूसरा सूत्र क्या है? बोला हमारे मन, हमारी वाणी और हमारे कर्म के द्वारा किसी को पीड़ा ना हो। और जिस दिन हमारी वाणी के द्वारा
हमारे कर्म के द्वारा किसी को अगर पीड़ा हो गई, समझ लो कि हमारे खाते में जो है पाप जोड़ रहा है। इसलिए इस भागवत का सार सिर्फ इतना है कि अपने जीवन में सिर्फ भक्ति महारानी को जो है निवास दे दो, और कथा और भगवान का संकीर्तन को जो है अपने जीवन में जो स्थान दे दो, तो समस्त मनोकामना पूर्ण भी होगी और परमात्मा की कृपा भी प्राप्त होगी। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कथा में व्यवधान होता है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और व्यास जी को चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।